हाय गाइज, आज हम बात करेंगे द ग्रेट रिजर्वेशन सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में। आज़ादी के 75 सालों के बाद भी क्यों हमारे देश को आरक्षण की इतनी ज़रूरत है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस सिस्टम के ऊपर, जैसे मेरे क्लियर हो गए इस पे रिसर्च कर करके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि ना मैं इस सिस्टम के साथ हूं ना ही खिलाफ। इस वीडियो में मैं इस सिस्टम के बारे में कुछ अच्छी और कुछ बुरी फीचर्स बताऊंगा। मैं इस वीडियो में दोनों पहलुओं को साथ में लेकर चलूंगा और आपको ये डिसाइड करना है कि ये सिस्टम अच्छा है या बुरा। लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बात बता देना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूँ कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूँ। आपने रेस ट्रैक तो जरूर देखी होगी, जिसमें जो स्टार्टिंग लाइन होती है वो सबके लिए सेम नहीं होती, लेकिन दूरी सबको सेम तय करनी पड़ती है। तो आप रिजर्वेशन को उस रेस ट्रैक से तुलना कर सकते हो जो एक हायर क्लास के व्यक्ति को और एक लोअर क्लास के व्यक्ति को सेम स्टार्टिंग लाइन प्रदान करती है। हम जानते हैं कि अपने देश में जाति डेट मीन्स कास्ट को लेकर बहुत से प्रॉब्लम होती है। बड़े कास्ट के जो लोग होते हैं वो छोटे कास्ट के लोगों के मुंह तक नहीं देखते हैं, उन्हें इंसान ही नहीं समझते हैं। हो सकता है कि आप लोगों में से कई लोगों को ऐसा लग रहा हो कि ये तो सिर्फ किताबों में लिखी जाने वाली बातें हैं, आज के समय में कौन करता है ये सब चीजें। लेकिन आप हैरान हो जाओगे ये मैप देखकर कि आज भी कितने % लोग अनटचेबिलिटी के भेदभाव से गुजरते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये रेशियो 40 से 50% से भी अधिक है। अगर डेटा को देखकर आपको बिलीव नहीं हुआ हो तो लोगों के मुंह से खुद सुन लीजिए। क्विंट ने पिछले साल एक रिपोर्ट बनाई थी, शायद आपको ये देखना चाहिए। दलित लोग नीची कास्ट होती है, ठीक है, तो उन्हें ना शादी करते, खाने के लिए हमारे यहाँ प्रोग्राम खाने के लिए आएंगे, वो तो अलग बैठ के खाएंगे। ये नहीं कि हम उनके यहाँ खाने जाएं, हम नहीं जाते उनके लिए खाने। क्यों? वो SC के लोग हैं, हम उन्हें नीची कास्ट मानते हैं। समाज में इसी इनइक्वलिटी को देखते हुए और इसी वजह से रिजर्वेशन दिया गया ताकि अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी पढ़ लिख कर नौकरी लेके अपनी जिंदगी को इम्प्रूव करे। तो मेरा सवाल तो यह है कि आप कैसे कह सकते हो कि हर अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी, हर दलित सरनेम वाला गरीब हो, उसे मदद की जरूरत हो। जैसे अगर कोई दलित आदमी इस रिजर्वेशन के थ्रू पढ़ लिख कर कोई बढ़िया नौकरी ले लिया तो अब तो वो बड़ा आदमी बन गया ना, तब भी उनके बच्चे को दलित टैग से ही जाना जाएगा और उन्हें भी रिजर्वेशन मिलेगा जबरदस्ती का। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन गरीब है और किसको जरूरत है रिजर्वेशन का। गरीब तो जनरल और OBC कैटेगरी के भी लोग हो सकते हैं। मैं अपने दोस्त की कहानी आपको बताता हूं। मान लीजिए उसका नाम XYZ है। तो मेरे दोस्त XYZ ने एक प्राइवेट कोचिंग में एडमिशन लिया जो ऑल इंडिया मेडिकल एग्जाम की तैयारी कराती थी। वहां की फी 1 लाख पर ईयर थी। हैरानी की बात यह है कि वहां उसका एक दोस्त था जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता था, जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गरीब कहती है। 1 लाख रुपए भी थे उसके पास देने को और गरीब होने का सर्टिफिकेट भी था। हर हफ्ते एक से एक रेस्टोरेंट जाता था, दारू बारू भी पीता था और सोशल मीडिया पे फोटो भी अपलोड करता था। आज के डेट में उस क्लास से किसी को भी सीट नहीं मिला मेडिकल में, सिवाय उस SC वाले को छोड़कर, क्योंकि उसके पास रिजर्वेशन था, शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट था, तो उसे सीट मिल गया। मेहनत सभी ने किया, पैसे सभी ने दिए, लेकिन सीट सिर्फ एक को मिला। इसे इनइक्वलिटी नहीं कहेंगे तो आखिर क्या कहेंगे। आजादी के 75 सालों के बाद भी कास्ट के बेसिस पर भेदभाव तो खत्म हुआ ही नहीं, इतने सारे रिजर्व सीट्स और जॉब होने के बाद भी। रिजर्वेशन सिस्टम तो तब सक्सेसफुल होता ना जब इंडिया में कास्ट ही खत्म हो जाता, ना कोई ब्राह्मण ना कोई दलित, सब एक ही इंसान। लेकिन नहीं, हमारे देश में तो नौकरियां रिजर्व्ड को मिलेगी, डिजर्व्ड को नहीं। US में 38% डॉक्टर्स इंडियंस हैं, नासा में 36% साइंटिस्ट्स इंडियंस हैं, 34% माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉइज एक्चुअली इंडियंस हैं, और वैसे ही बहुत सारे फॉरेन कंपनीज में काम करने वाले एम्प्लॉइज इंडियंस ही हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपने देश, अपने मदर कंट्री इंडिया में जॉब्स नहीं मिली भी तो बहुत छोटे छोटे पोस्ट पे मिली, क्योंकि वो हायर क्लास से बिलोंग करते थे। वहीं दूसरी तरफ फॉरेन कंट्रीज ने हाथ बढ़ाते हुए उन्हें डिजर्विंग नौकरियां दी, उनके टैलेंट्स की कद्र की। इंडिया में सारे हाई कास्ट फैमिलीज अमीर नहीं होते हैं, कुछ फैमिलीज हाई कास्ट होते हुए भी गरीब होते हैं, और इस रिजर्वेशन सिस्टम के कारण उन्हें और भी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कंक्लूजन पाए तो रिजर्वेशन सिस्टम का मोटिव गलत नहीं है, पर उसका तरीका गलत है।
आपने एक मूवी देखी होगी एवेंजर्स इन्फिनिटी वार। रिजर्वेशन उस मूवी के थैनोस जैसा है। थैनोस बुरा नहीं है, वो बस गैलेक्सी का भला चाहता है, लेकिन वो आधे लोगों को भला करने के लिए वो आधे लोगों की जान लेता है, जो कि बिल्कुल गलत है। रिजर्वेशन सिस्टम के नज़र में भला करने के लिए आधे लोग लो कास्ट के हैं, तो परेशान करने के लिए आधे लोग हाई कास्ट के। इस बारे में आपका क्या सोचना है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने।